तस्वीरों की अगर बात करूं, कुलाणा के अंदर अनूप धानक की कोठी के बिल्कुल बाहर खड़ी हूँ। राज्य मंत्री अनूप धानक की कोठी के बाहर कैमरामैन साधन कहूंगी कि इस तरफ की तस्वीर दिखा दो। पहली तस्वीर आप देखकर लग रहे हैं अनूप धानक की कोठी के बाहर की, और दूसरी तरफ भीम आर्मी जो है वो अपना एक रोष प्रदर्शन जो है फिलहाल कई दिन तक करने लग रही है। मुद्दा के है वह भी पूछेंगे, और फिलहाल आप कई बार आप देख भी रखे हो पहुंच लिए हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देखने लग रहे हो यहाँ पे। भीम आर्मी के जो सदस्य हैं वो अनूप धानक की जो कोठी है उसके बिल्कुल सामने है। एक तरफ पुलिस फोर्स और दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो दूसरी तरफ आपने भीम आर्मी के सदस्य जो है वो दिखाई देने लग रहे हैं। बातचीत क्यों होने लग रही है वह जरूर सुनावांगे आपने। बताइए सर, आप तो एसपी के रीड रहे हैं, आप बताइए सर, आप इसी समाज से आते हैं सर। एक लड़का उम्र मात्र थोड़ी सी उम्र उसने कहा मेरी गलती होगी, मैंने गलती से उसके ऊपर पाँव रख दिया, गलती से उसको पानी पिला दिया। जब उसने एग्री कर लिया तो ऐसा है, सारे साथी तो बात समझ नहीं पाएंगे, आप समझते सर। मैं आज नहीं समझूंगा, मैं पिछले 25 दिनों से समझ रहा था सर। एक मिनट सुनो, मैंने इशार पुलिस को इतना टाइम दिया, मैंने इतना कोऑपरेट किया, मैं पीछे भी आया था मिलने के लिए, पहले 1 सप्ताह का दिया था, फिर भी टाइम दिया और लगातार टाइम देते रहे सर। क्या गरीब इंसान को न्याय मांगने के लिए हमेशा रोड पर सर इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए समय आप जितने पुलिस वाले हैं, सारी चीज आप जितने पुलिस वाले हैं सब जानते हैं। मैंने आज तक किसी भी हमारी बातें नहीं मान रहे, हमारे लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया जाता है। अब अभी इनका एक मतलब मनसाइन की है कि आज भी इनके ऊपर मुकदमा लगा के इनको डरा धमका के इनको जेल में डाल दें और उस अध्यापक को हम फ्री कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा पत्रकारों। आज हम धरना देंगे और अनूप धानक की कोठी के बाहर ही धरना देंगे, चाहे हम यहाँ लोकना कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगातार, उनके बयान जैसे बता रहे हैं कि वो भी हो रहे हैं। देखिए इन्वेस्टिगेशन में पार्ट है जो लगातार चलता आ रहा है, जिसकी अवधि 25 दिन। मैं किसी भी आगा डीएसपी साहब ने कहा था कि 3 दिन का समय दो, हमने 3 दिन का समय देने के नाते 7 दिन का समय दे दिया। उसके बाद भी ये कह रहे हैं तफ्तीश जल्दी, कौन सी तफ्तीश? जब एक अध्यापक भरी पंचायत में एग्री करता है कि ये मेरी गलती है, मैंने भाई मेरी गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा, वो खुद मान रहा है। उसके बाद में पुलिस वाले आप अनूप धानक जी की कोठी का घेराव कर रहे हो, लेकिन करना तो पुलिस ने है, एसपी है, डीएसपी है, वो करेंगे। देखिए जिस क्षेत्र में अनूप धानक जी विधायक है उससे छठा वार्ड है, अनूप धानक किसी बिरादरी से बिलोंग करता है, उसके बावजूद भी अनूप धानक के कानों को दी मिलेंगी। जब परिवार के लोग इससे मिलने के लिए आते हैं तो अनूप धानक जी कहते हैं कि मैं एसपी से बात करूँ, डीएसपी से बात करूँ, लेकिन हमारे सामने किसी से बात नहीं करी। फिर पता चला कि पत्रकार बंधु आए, मैं धन्यवाद बार बार आप लोगों को इसलिए करता हूँ क्योंकि आप भी एक मजबूती से आवाज दिखाते हैं। तब अनूप धानक ने एसपी से बात करने की कोशिश, मेरी लगातार एसपी साहब से बात हो रही है। एसपी साहब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन एसपी साहब पता नहीं वो कार्रवाई कब करेंगे, मुझे नहीं। इतनी देरी क्यों हो रही है इस कार्रवाई में? ये भी शोषण है सर, ये शोषण है। ये क्या पुलिस प्रशासन पे राजनीतिक दबाव है या पुलिस बिक गई है इस मामले में? सर हमेशा से ऐसा ही होता है, गरीब इंसान के ऊपर शोषण अत्याचार होता है तो पुलिस ना हथियार रख के बैठ जाती है, पैसे खा के बैठ जाती है। इस बार में भी ऐसा ही हुआ है। हमारा जो भाई है, जो छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको बार बार अलग अलग तरीके से ना घुमाने की कोशिश की जा रही, बार बार अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जो उसके साथ घटना घटी वही से बयान दिया। मैंने एक वीडियो क्लिप और देखी, जो 2-3 बच्चे और थे जो सेम बयान दे रहे थे, उनके ऊपर बिल्कुल अब दबाव आ चुका है बच्चों को। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव आ जाए, लेकिन हम लोग अब बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हमारी जो बात है, हमारे सामने जो घटना घटी हम वही करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अध्यापक ने खुद कह लिया कि भाई मुझसे गलती होगी, मेरी गलती होगी, मेरी गलती होने के कारण से मैं आगे माफी मांगता हूँ। तो अध्यापक खुद एग्री कर रहा है इस बात को, तो फिर कहाँ देरी हुई मुझे पता नहीं। प्रदीप जी, आप लगातार कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या फिर आपको विश्वास नहीं है संविधान पर? सर संविधान के ऊपर भरोसा पूरा है, संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी, संविधान तो लिख दिया मैंने, अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। किसी तो संविधान कितना भी बुरा होगा, चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो अच्छा साबित होगा, बुरे होंगे तो बुरा साबित होगा। तो संविधान तो अच्छा लेगा हमारे लिए, मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिनके हाथ में आज कलम है, पावर है, वो लोग देरी कर रखी है गिरफ्तारी करने में।
ये देरी इसलिए हो रही क्योंकि लड़का जो है उस शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और बार बार मैं लड़ाई लड़ता रहता हूँ। सिर्फ मैं अकेला शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन शेड्यूल कास्ट की जब भी बात आती है तो प्रशासन के पता नहीं हाथ पे क्या हो जाता है, उनकी नीति खराब हो जाती है, वो पीछे खड़े जाते हैं। इसलिए आज ये धरना दिया गया है। सर आप बार बार कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट, लेकिन जो बीजेपी सरकार है जो सत्ता में बैठी है हरियाणा में, वो तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, न्याय सबको मिलेगा। सर सबको न्याय मिला होता तो मनीषा वाल्मीकि जी नहीं काट जाती। सबको न्याय मिला होता तो जालोर कांड नेता सिर्फ एक घड़ा छोड़ने पे एक बच्चे को मार दिया। अगर ऐसा ही न्याय होता, बीजेपी सरकार साथ में लेके चलती तो मुंह सरकने पे नहीं मारा जाता। ऐसा ही न्याय होता तो नया राजस्थान में एक महिला को नंगा करके मारा गया है। तो ये बीजेपी सरकार की है। ये कहते कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सिर्फ नारे हैं। सबका साथ सबका विकास, ये सब नारा है, बात है। बाकी इनके खोखले ड्रामे बहानेबाजी आपने देख लिया। ऐसी घटिया, ऐसा नकारात्मक सरकार जो लगातार गरीबों के ऊपर अत्याचार करती रहती है, इसका एक दिन बिल्कुल हरियाणा से नहीं पूरे देश से इसका बिस्तरा साफ होगा। ये मुद्दा है प्रदीप जी, उगलाना का ही मुद्दा, लेकिन अगर भीड़ की बात की जाए तो शायद काफी लोग कम है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या उगलाना के जो लोग हैं वो समर्थन नहीं? मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि जिनकी रगों में खून है, जो जिंदा लोग हैं वो यहाँ पे खड़े, जो मुर्दा लोग वो घर पे बैठे हैं। मैं यहाँ के लोगों से भी अपील करता हूँ कि जिन इंसानों को पता है कि गरीब आदमी का एक और सीन, शेड्यूल कास्ट के लोगों, जो SC/ST के जो लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार होता है, तब वो जागते हैं। आज इसके साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, तब वो जागेंगे। तो समस्या फिलहाल तस्वीरें आप देखने लग रहे थे राज्य मंत्री अनूप धानक के कोठी कवार की, जहाँ पे कई दिन तो जो एक मुद्दा चलन लग रहा था उगलाना के ही गांव का, जिसमें एक जो SC समाज का बच्चा था जिसने एक टीचर, एक अध्यापक की बोतल का पानी पिया था, और उस मामले में होया कि वो भी अब तक लगातार जो है क्वेश्चन लग रही है। फिलहाल आज दोबारा से बीमार भी जो है आप देख सकते वही भी फिलहाल है ऊंची है। आज राज्य मंत्री अनूप धानक की कोठी का घेराव कर, और उनका कहना है कि जब तक नहीं उठेंगे, जब तक उनकी इंसाफ नहीं मिल जाता, यानी कि जो गिरफ्तारी है उस शिक्षक की, उस टीचर की मानी होती, जब तक ये यूं ही बैठे रहने वाले हैं। अभी अब देखना योग्य है कि बीमार में कितने टाइम तक डटे हैं यहाँ, कब तक जो है यहाँ बैठेगी, ये गिरफ्तारी का बात उठेगी। और दूसरी तरफ अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो बहुत ज्यादा संख्या में राज्य मंत्री अनूप धानक की कोठी का अंदर भी पुलिस फोर्स है और बाहर भी, और ये बैरिकेडिंग आप देखने लगे हो, ये बैरिकेडिंग अभी फिलहाल की तस्वीरें जो है ये बयान करने लग रहा है कि बीमार में यहाँ मौजूद है, जब तक गिरफ्तारी जब तक